गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज़ मॉड्यूल नंबर 4 प्रोजेक्ट नेटवर्किंग। इस यूनिट के अंदर हम प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के शेड्यूल और कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर आप देखें तो कंटिन्यूस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 16 है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आज हम नेटवर्क के रिलेटेड एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या नेटवर्क बेसिक्स हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है हमारे नेटवर्क डायग्राम के अंदर। तो उन हर चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि प्रोजेक्ट नेटवर्किंग क्या होती है। प्रोजेक्ट नेटवर्किंग को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि नेटवर्किंग का मतलब क्या है। अगर आप देखें तो जो नेटवर्क है वो एक तरीके का ग्राफिकल डिस्प्ले है, एक लॉजिकल ऑर्डर है उन एक्टिविटीज़ का जो कि हम अपने वर्क के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं, एक सीक्वेंस में डिफ़ाइन करते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट की होती हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बॉक्स के थ्रू। और अगर हम देखें तो नेटवर्क को यूजुअली हम ड्रॉन करते हैं हमेशा लेफ़्ट टू राइट, जहाँ पे हम लाइंस को ड्रॉन करते हैं जो कि बॉक्सेस के बीच में होती हैं और वो शो करती हैं कि क्या उनका प्रेसिडेंस रिलेशन है उन दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ। अगर आप देखें तो जो एरो हेड है वो समटाइम्स हम प्लेस करते हैं जब हमें एक लाइन को इंडिकेट करना हो उस डायरेक्शन में जहाँ पे हम एक टाइम के फ्लो को बता रहे हों कि कितना टाइम हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लग रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारे नेटवर्क का दैट इज़ प्रेसिडेंस डायग्राम फॉर्मेट इज़ मोस्ट कॉमन। अगर हम देखें कि जो हमारा प्रेसिडेंस डायग्राम है का जो फॉर्मेट है वो हर एक नेटवर्क के अंदर कॉमन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नेटवर्क है वो शो करता है एक लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में होती है। वो हमेशा ये बताता है कि किस तरीके का इंटरडिपेंडेंस है एक्टिविटीज़ के बीच में। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नेटवर्क है वो इनेबल करता है एक इजी कैलकुलेशन हमारे क्रिटिकल पाथ की, जो कि हमें एक टाइम पीरियड बताता है उन एक्टिविटीज़ का जो कि हमारे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए बता रही है। तो जब हम एक क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेशन करते हैं तो मैनुअली या सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारे नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ है वो हमेशा जीरो फ्लोट की होती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उस लॉन्गेस्ट पाथ को उस प्रोजेक्ट की, जो कि शो करता है कि उसमें कितने फ्लॉट हैं जो कि अदर एक्टिविटीज़ में हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो भी क्रिटिकल पाथ हम डिटरमाइन कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की लेंथ को बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग में हम उस प्रोजेक्ट को लॉजिकली क्या करते हैं उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, उनका किस तरीके का रिलेशन है। और अगर लास्ट पॉइंट अगर हम देखें एडवांटेजेस के अंदर हम अपना लास्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेटवर्क के अंदर बहुत इजी होता है हमें असाइन करना उन लीड्स को, उन लैग्स को जो कि हमारे एक्टिविटीज़ के बीच में हैं, जहाँ पे हम अपनी डेडलाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत इजी होता है कि जब हम अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करना चाह रहे हैं या हमारे रिसोर्सेज को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके के टाइम के ट्रेड ऑफ को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो हम अपने नेटवर्क डायग्राम के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द नेटवर्क बेसिक। कि अगर हम देखें तो जो पर्पज़ है हमारे नेटवर्क का वो है हमें आइडेंटिफाई करना उन सभी इवेंट्स का, एक्टिविटीज़ का जो कि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ साथ हम ब्रिंग आउट करते हैं उनके इंटर रिलेशनशिप को जो कि हमें सेटिस्फाई करने के काम आती हैं कि क्या हमारे टेक्नोलॉजिकल और लॉजिकल सीक्वेंस होंगे उन रिक्वायरमेंट्स के जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हैं। अगर हमें किसी भी टाइम के रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट करना हो कि हमारी एक्टिविटीज़ उस नेटवर्क के अंदर कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रही है या जो भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है या जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वो सब चीज़ हम अपने नेटवर्क डायग्राम के थ्रू या उसके बेसिक्स के थ्रू करते हैं। अगर इस स्टेज के अंदर देखें तो ये पॉसिबल होता है कि हम वहाँ पे कंप्यूट करते हैं उस प्रोबेबिलिटी को, उन चांसेस को जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए हो रही हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो भी हमें एक गिवन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करना होता है। उसके अगर बात देखें हम तो जो भी नेटवर्क कैलकुलेशन है वो हमेशा बेस्ड होती है जब हम असेसमेंट करते हैं हमारे उन रिसोर्सेज का जो कि हमारे हर एक एक्टिविटी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो साथ साथ हम प्लान करते हैं एक ट्रांसलेटेड टाइम शेड्यूल का, और अगर पॉसिबल होता है तो हम एक्सपेंडिडेट करते हैं उन एक्टिविटीज़ का जिसमें हम अपनी एडिशनल कॉस्ट को इंकर कर रहे हैं। साथ साथ हम अपने इकोनॉमिक्स
में उन चीज़ों को भी एग्जामिन करते हैं जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट के फाइनेंस शेड्यूल को फाइनलाइज कर सकें। इसके बाद अगर आप देखें तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के नेटवर्क डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द एक्टिविटी। कि अगर हम देखें तो टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ द एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी क्या है, एन आइटम ऑफ अ वर्क दैट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट। कि अगर एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी एक तरीके का आइटम है, एक तरीके का वर्क है जो कि एक टाइम और रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है जब वो किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। कि अगर हम क्रिटिकल पाथ की बात करें तो क्रिटिकल पाथ एक सीरीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ की जो कि हमें हमेशा फिनिश ऑन टाइम पे बताती है, जो कि एक होल प्रोजेक्ट की फिनिश ऑन टाइम होता है। तो समटाइम हम डिस्क्राइब करते हैं उस लॉन्गेस्ट पाथ को जो कि एक नेटवर्क के थ्रू हमें पता चल रहा है, साथ साथ हम उसके शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट टाइम को भी देखते हैं। और अगर आप देखें तो जो क्रिटिकल पाथ होता है उसका जो फ्लॉट होता है वो हमेशा 0 होता है और हम अपने क्रिटिकल पाथ को एज्यूम करते हैं नेटवर्क के एक लॉजिकल साउंड के रूप में। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द इवेंट एंड माइलस्टोन। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर या किसी भी सर्टेन कंडीशन के अंदर अगर हमें फुलफ़िल करना हो कि क्या हमारा प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ का स्टार्ट टाइम होगा, क्या कंप्लीशन टाइम होगा हमारे एक से या ज़्यादा एक्टिविटीज़ का, तो अनलाइकली हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसको हम अपने टाइम और रिसोर्सेज के थ्रू कंज्यूम नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज़ द इवेंट एंड माइलस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द फ्लॉट एंड स्लैक टाइम। कि अगर हम फ्लॉट और स्लैक टाइम की बात करें तो ये एक एडिशनल टाइम होता है जो कि हमारे किसी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल होता है जब हम उसको विदाउट डिले अपने सक्सेसर और प्रोजेक्ट फिनिश टाइम से पहले कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द लीड एंड स्लैक। कि अगर हम लीड और स्लैक की बात करें हैं तो ये इम्पोज करती है उस मॉडिफिकेशन को, उस लॉजिकल रिलेशनशिप को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में है। वहाँ पे हम एक्सीलरेट करते हैं, डिले करते हैं एक अपारेंट अपने नेचुरल ऑर्डर में जो कि हमारी एक्टिविटीज़ की होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की दैट इज़ द शेड्यूलिंग नेटवर्क। कि अगर हम देखें शेड्यूलिंग नेटवर्क एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन एक्टिविटीज़ और उन नोट्स का जो कि हमारे एक्टिविटीज़ के बीच में डिपेंडेंसीज़ को बताती हैं कि हमारे एक्टिविटीज़ में किस तरीके की डिपेंडेंसीज़ हैं। उसको हम जब ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ और नोट्स के थ्रू, उनको हम कहते हैं दैट इज़ द शेड्यूलिंग नेटवर्क। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द टाइम एस्टिमेट। कि अगर हम टाइम एस्टिमेट की बात करें तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं अपने मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन को किसी भी एक्टिविटी में, तो वो उसका टाइम एस्टिमेट होता है कि हम एक प्रिडिक्शन करते हैं उस टाइम का कि उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द अर्लीस्ट स्टार्ट, जिसको हम ES कहते हैं। अगर हम देखें तो जो अर्लीस्ट फिनिश है किसी भी इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी का, वो हमेशा उसका अर्लीस्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्लीस्ट फिनिश क्या है कि जब हम अपने अर्लीस्ट स्टार्ट में प्लस करते हैं एक्टिविटी के टाइम को, तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारी दैट इज़ द अर्लीस्ट फिनिश, जिसको हम EF कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। अगर हम LS और LF की बात करें तो जो लेटेस्ट है वो एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम होता है जिसको हम लेटेस्ट स्टार्ट कहते हैं, और LF ये होता है कि हम जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो वहाँ पे उस एक्टिविटी को डिले होने में किसी भी तरीके का टाइम पीरियड नहीं लग रहा हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द लेटेस्ट फिनिश ऑफ दैट एक्टिविटी। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रीसीडियर्स एक्टिविटी क्या होती हैं। अगर हम प्रीडिशियर एक्टिविटी की बात करें तो जो एक्टिविटी किसी भी नेक्स्ट एक्टिविटी के ख़त्म होने से पहले हो रही है या उसके नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले हो रही है, उसको हम ऐसा उसकी प्रीडिशियर एक्टिविटी कहते हैं। और अगर हम देखें तो जो प्रीडिशियर एक्टिविटी होती है वो हमेशा एक इमीडिएट प्रीडिशियर होती है उस एक्टिविटी की जो कि एक एक्टिविटी के ख़त्म होने से जो उसके स्टार्ट होने से पहले की होती है। उसके बाद अगर हम सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी दैट स्टार्ट आफ्टर द एक्टिविटी कंप्लीशन, कि जब कोई एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और उस एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होगी उसको हम कहते हैं दैट इज़ द सक्सेसर एक्टिविटी। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे समझी। सबसे पहले हमने समझा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के अंदर हमने समझा कि नेटवर्क एक तरीके का ग्राफिकल डिस्प्ले है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी उन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे हम अपने वर्क को
वर्क को बता रहे हैं, उन सीक्वेंस ऑफ वर्क को बता रहे हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किए जाएंगे, और उनको उन एक्टिविटीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एक बॉक्सेस के थ्रू। और हम देखते हैं कि नेटवर्क को हम यूजुअली ड्रॉन करते हैं हमेशा लेफ़्ट टू राइट, जिनको एक लाइन के थ्रू ड्रॉन किया जाता है जो कि एक बॉक्सेस के बीच में ड्रॉन किए जाते हैं, और वो हमेशा उस प्रेसिडेंस रिलेशन को बताते हैं जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में हैं। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेज पढ़े थे यहाँ पे, कि जो प्रेसिडेंस डायग्राम है वो हमेशा एक फॉर्मेट में होता है जो कि एक मोस्ट कॉमन फॉर्मेट का होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नेटवर्क है वो हमेशा शो करता है एक लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नेटवर्क डायग्राम है वो हमेशा इनेबल करता है एक इजी कैलकुलेशन हमारे क्रिटिकल पाथ की किसी भी प्रोजेक्ट की, जो कि हम मैनुअली या सॉफ्टवेयर के बेसिस पे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ है उनका जो फ्लोट होता है वो हमेशा जीरो होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उस लॉन्गेस्ट पाथ को उस प्रोजेक्ट में, जो कि हमें बताता है कि कितने फ्लोट हैं उन अदर एक्टिविटीज़ के जो कि उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो क्रिटिकल पाथ है वो हमेशा डिटरमाइन करता है हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ को, और उसके अकॉर्डिंग में हम अपने प्रोजेक्ट को लॉजिकल और उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बताते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में हम बता रहे हैं कि जो नेटवर्क है वो ईजी होता है जब हम किसी भी तरीके के लीड और लैग्स को असाइन कर रहे हों हमारे एक्टिविटीज़ के बीच में, और हम अपनी डेडलाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हों, जिससे कि हम ईज़िली तरीके से अपने रिसोर्सेज और टाइम को लगा सकें, अप्लाई कर सकें, और अपने टाइम के ट्रेड ऑफ को बता सकें किसी भी नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।